सर आप एक बार के प्यार पे यकीन रखते हैं या बार-बार प्यार पे यकीन रखते हैं? देखिए जी, इश्क एक दफा होता है, मोहब्बतें तो होती रहती हैं। तो इश्क है वो आपकी ऐसी तैसी कर देता है। दो आशिक कभी मैं नहीं मिलते हमने देखे अपनी लाइफ में। चलिए अच्छी बात है जी, मिल जाते तो ज्यादा से आपके होते हैं, बेहतर है कि जी नहीं मिले। कहूँ कि लोग आपकी जिंदगी में तीन तरह से आते हैं, फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड अ लाइफ टाइम। तो अगर रीजन और सीजन वाले आते हैं तो लाइफ टाइम वाला भी कहीं ना कहीं फिर होगा। जब लव यू है, वाई ओ यू है, तो उसका कॉन्सेप्ट बनता है योर ओन यूनिकनेस। यू नीड टू लव योर ओन यूनिकनेस। सर मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें आप प्यार मोहब्बत में बड़ी बातें करते हैं। जी बिल्कुल। सर आप एक बार के प्यार पे यकीन रखते हैं या बार-बार प्यार पे यकीन रखते हैं? देखिए जी, इश्क एक दफा होता है, मोहब्बतें तो होती रहती हैं। तो इश्क है वो आपकी ऐसी तैसी कर देता है, लेकिन मोहब्बतों के साथ ऐसे ही है कि आपको बहुत से लोग अच्छे लगते हैं जिंदगी के अंदर, इसी तरह ही चीजें बनाई जा रही सर कोई इश्क आपका जो अधूरा रह गया हो? इश्क हमेशा अधूरा ही रहता है भैया। थोड़ा सा आप बताना चाहें इश्क की जिंदगी नहीं, वो बस आपके साथ जिंदगी यही है कि जी आपका अपनी जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाता। आप एक इश्क की बात करते हैं तो इश्क के साथ यही होता है कि जी आप चाहते हैं कि आप उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन वो चीज नहीं बन सकती, तो आप उसी को ही हर इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत काम है, लेकिन आप कर रहे होते हैं। तो सर ये इश्क के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसके साथ ऐसे ही है जी, दैट्स हाउ। अगर आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो फिर दुनिया का फायदा। सर सब कुछ तो इंसान मेहनत करके पा लेता है, मगर इसके साथ कुछ चीज है सर, जो हमेशा से दो आशिक कभी मैं नहीं मिलते हमने देखे अपनी लाइफ में। सर अच्छी बात है जी, मिल जाते तो ज्यादा से आपके होते हैं, बेहतर है कि जी नहीं मिले। तो नहीं मिले तो ठीक है, वही एक तिश्नगी थोड़ी सी रह जाती है कि चले अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को शायद हम ये चीज कर लेते या ऐसा हो जाता, तो वो काम आई बिलीव उसी तरह ही जिंदगी के चल रहे होते हैं। तो वो मैं हर दफा पे एक बात कहता होता हूँ कि लोग आपकी जिंदगी में तीन तरह से आते हैं, फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड अ लाइफ टाइम। तो अगर रीजन और सीजन वाले आते हैं तो लाइफ टाइम वाला भी कहीं ना कहीं फिर होगा। मिल जाता है। खान साहब आप नेपोटिज्म को कैसे देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में? बिकॉज यूनिवर्सिटीज और थिएटर में ऐसे ऐसे एक्टर्स पढ़े हैं और ऐसे ऐसे एक्टर्स निकलते हैं, मगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता वहां पर पहुंचने का। मगर हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म इतना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के वालिद काम करते हैं तो उनके बेटे या बेटी लाजमी काम करेंगे उस हमारी इंडस्ट्री में। नहीं अहमद, ये अदर देन फैक्ट कि वो टैलेंटेड होंगे ना। आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप देखेंगे, एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप टैलेंटेड होंगे तो लोग आपको सराहेंगे, और इसके अलावा नहीं है। फिर भी सर प्लेटफॉर्म तो मिलता है ना। देखिए प्लेटफॉर्म, जारी बात है कि आप जिस जॉब में जा रहे होते हैं, अगर कोई डॉक्टर है या लॉयर है या इंजीनियर है, तो वो भी अपने बेटों को लॉन्च करते हैं या बेटियों को लॉन्च करते हैं कि जी आप हमारे साथ आ जाएं। तो हमारी भी वही फील्ड है, तो वी वुड लव, और हर बाप का ये होता है कि यार अच्छा मेरी फील्ड है, मैं अपने बच्चे को या बेटी को उसमें आसानियां दे सकता हूँ, तो मेरे रेफरेंस से शायद लोग जरा बेहतर तरीके से चीज कर सकते हैं। तो आई थिंक सर इसमें कोई नेपोटिज्म तो नहीं है। अगर आप पहली दफा आते हैं और आपको डायरेक्टर्स को लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये काम कर सकता है, तो व्हाई नॉट। सर नहीं, किसी का हक तो नहीं वो छीन रहे होते? नहीं, हक देखें, हक किसी का भी नहीं छीना जा रहा होता। आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है और उस कैरेक्टर के साथ अगर आप इंसाफ कर जाते हैं तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और हर इंसान वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। सर उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। कहीं ना कहीं जमाने में देखें, आजकल के जमाने में अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी जगह पे भी आप चले जाएंगे, आप अपने आप को दिखाएं, लोग आपको ले जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि जी आप आ जाएं, आप हमारे से बात करते हैं। मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूबर्स दिखाता हूँ जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, टिकटॉक पे भी आते हैं, मगर उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं। आज तक मैंने उन्हें किसी ड्रामा में नहीं देखा। देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टिकटॉकर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आपका ना कैमरे के साथ फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो यूट्यूब का कंटेंट है वो आप अपने मुताबिक बना रहे होते हैं, टिकटॉक का भी आप अपना जो आपका दिल चाह रहा है आपने वो बनाया, बट जब एज एन एक्टर आप बात करते हैं तो आप डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं कि आपको लोग किस तरीके से आपको समझते हैं या बताते हैं, तो आपको उनके मुताबिक चीजें करनी होती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है। तो वो पेशेंस शायद हमारे बच्चों में या सब जनरेशन के अंदर अगर आ जाए
तो आई थिंक ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा तो आप मार्जिन देंगे कि उनको थोड़ा सा फेवरेट होते हैं वो लोग बच्चे। बिल्कुल होते हैं जी। देखें, आप एक सारी जिंदगी अगर आप तमाम एक्टर्स में रहे हैं, डायरेक्टर्स में रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपके अपने वालिद अगर उस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो आपको इन चीजों का अंदाजा होता रहेगा कि यार अब्बा के साथ में गया था, कैमरे का फ्रेम इस तरीके से देखा जाता है, कैमरे को इस तरीके से फेस किया जाता है, तो वो बच्चों को उनका अंदाजा ज्यादा हो जाता है एंड दे आर मोर कॉन्फिडेंट, आई बिलीव सो। एक्टर्स ना भी हो तो चल जाता है। नहीं, अगर एक्टर नहीं होंगे तो शायद एक ड्रामा या दो ड्रामा, उसके बाद आप नहीं चल पाएंगे। कमर्शियल्स तो मिलेंगे सर। कमर्शियल के लिए भी यही है, जब तक आप देखें कितनी देर तक कोई आपके साथ प्यार मोहब्बत करेगा। फेस कहीं ना अपना काम तो आता ही आता है। फेस अच्छा हो तो कमर्शियल्स तो सर मिल ही सकते हैं जी कॉन्टेक्ट। जी, फेस बिल्कुल अच्छा हो, लेकिन फेस के साथ आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, बिल्कुल सर। तो आप अपना काम कर सकते हैं।